जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए जेल प्रेरी भर्ती के बारे में। आज इस जेल प्रेरी भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जिसके अंदर वेतन क्या रहता है, जेल प्रेरी का काम क्या रहता है, तैयारी आपको कैसे करना है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कब तक एग्जाम होगा, A to Z जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के अलावा और किसी को आपको जानकारी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए कि आपका जेल प्रेरी देना कितना ज़रूरी है। जेल प्रेरी देना इसलिए ज़रूरी है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जेल प्रेरी क्यों नहीं दे रहे भाई। जेल प्रेरी एग्ज़ाम तो देना ही है, सबको देना है भाई। A to Z विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबको एग्ज़ाम जो देना है जेल प्रेरी का 100% यकीन मानो देना है, क्योंकि जेल प्रेरी बहुत शानदार जो भर्ती है राजस्थान के अंदर आई है। क्या भर्ती है? जेल प्रहरी 2025 की। इस भर्ती के बारे में आप सारी जानकारी देख के जाएंगे, 2-5 मिनट समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पद की बात करूं तो पद इतने ही आएंगे। उम्मीद थी 2-3 हज़ार आएंगे, लेकिन इसके अंदर पद आए हैं 803। काफ़ी अच्छे पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो आपके फॉर्म की बात करूं मैं, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो आपका इसके अंदर 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 22 जनवरी है। 1 मिनट, 11 जनवरी है, सॉरी 11 दिसंबर नहीं है, 11 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट है और इसके अंदर 22 फरवरी जो आपका है। 1 मिनट इसके अंदर, हाँ सॉरी अभी बताता हूँ आपको, 1 मिनट फिर से ये देखिएगा। हाँ, फॉर्म की बात करूं मैं आपको 24 दिसंबर से स्टार्ट है, 24 दिसंबर 2024 से। और इसके अंदर आपकी बात करूं जो आपकी लास्ट डेट है 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2025 को आपका इसके अंदर लास्ट डेट जो आपको बताया जा रहा है, 22 जनवरी 2025 को लास्ट डेट रखी गई है। और इसके अंदर एग्जाम जो आपकी होने वाली है, एग्जाम डेट भी साथ में दे दी है, वो 9 से 12 जो आपकी है अप्रैल के अंदर पेपर होने वाला है। ठीक है, 9 से 12 अप्रैल 2025 के अंदर पेपर होगा। तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम समय के अंदर। इसके अंदर सिलेबस क्या है, वेतन क्या है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। राजस्थान पुलिस से कितनी अलग भर्ती है ये, तो आप देखो राजस्थान पुलिस की आपने तैयारी की होगी तो इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस है, सिलेबस वगैरह हो गया। अब इसकी नोटिफिकेशन भी आ गई, तो अब इसके अंदर और बहुत ज़्यादा एक मन में हो जाता है बच्चों के कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जेल प्रेरी का पेपर देना ही है आपको। तो जेल प्रेरी भाई साहब कितनी जरूरी एग्जाम है। तो इस जेल प्रेरी को देने के लिए आपको योग्यता तो मिनिमम आपको 10वीं पास है। क्या योग्यता रखी गई है? योग्यता आपकी मिनिमम है जो 10वीं पास रखी गई है, ओनली 10वीं पास। और CET जो राजस्थान के अंदर होती है और 12वीं एग्जाम होती है, तो ये लागू इसके अंदर है ही नहीं। टेंशन ही खत्म भाई, CET पास करना नहीं, सीधा आपको पेपर देना है। और इनसे अच्छा क्या होगा बताओ भाई। हाँ, तो अब इसके अंदर जेल प्रेरी में बहुत सारे विद्यार्थियों को एक डाउट रहता है कि भाई जेल प्रेरी का मैं पेपर दे रहा हूं तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितना घंटा नौकरी करूंगा मैं। तो आपने बता दूं 24 घंटा महीनों 8 घंटे आपने ड्यूटी देनी हुए, की जगह देनी हुए जकी टाइम कोई जुर्म करके कैदी कैद में जावे, जेल में जावे, तो बीड़ी रुखाली करने वास्ते गेट पर आप डंडो लेके इठिया खड़िया रहोगा, तो वहटे आप इस जगह खड़ा रहोगा। 1 मिनट देखो मैं बताऊं, आपने ऐसे ये आपने ले लिया लंबा सा डंडा हाथ में, इस टाइप से डंडा हाथ में लेके 8 घंटे ड्यूटी यहाँ पे दोगे 24 घंटों में से। शिफ्टों के अंदर पे आपका ड्यूटी होता है, 3 शिफ्ट में होता है, जिसके अंदर कभी आपका दिन में ड्यूटी रहेगा, कभी नाइट में ड्यूटी रहेगा, कभी दोपहर के समय में रहेगा। तो ये ड्यूटी के हिसाब से आपको रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत अच्छी जो नौकरी है आपके लिए। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि नौकरी ये है। अब वेतन क्या रहेगा, वेतन की बात करूं तो इसके अंदर देखो अलग अलग बता रहे हैं सब लोग, लेकिन 18,000 जो वेतन आपका प्लस है इसके अंदर जो लगते ही ये वेतन रहेगा।
2 साल कंप्लीट करते ही आपका 27,000 प्लस आपका इसके अंदर वेतन हो जाएगा। बहुत अच्छा जो वेतन है आपके लिए होने वाला है। इतने रुपए प्राइवेट के अंदर कितनी मेहनत करोगे तभी आपका इसके अंदर होने वाला है, वो भी लॉन्ग टर्म, कितने टाइम होगा कितने टाइम नहीं होगा उसका कोई पता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी जो वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। इसके अंदर देखो एग्जाम होने के लिए इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो एक सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा क्या होगी, लिखित परीक्षा, जिसके अंदर आपका पास करना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका इसके अंदर फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा, उस फाइनल के बाद आपका इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एक और फाइनल लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपका नाम हुआ तो आपका गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अब लिखित परीक्षा होगा तो लिखित परीक्षा आपको देना है। अब लिखित परीक्षा देना है तो उसके अंदर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा की बात करूं मैं आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक तो आपका रीजनिंग पूछा जाता है जो कि आपका इसके अंदर 45% का होता है, और इसके अंदर जो टोटल की बात करूं तो 400 अंक का पेपर होता है, और एक जो 45 के बाद 180 अंक का। ठीक है, समझ गए, 1% कितने अंक का, 4 का। इसके बाद दूसरा कौन सा आ गया, इसके अंदर जीके, जीएस, और क्या आ गया इसके अंदर, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी, करंट अफेयर्स मान लीजिए। ठीक है, इन सब को मिला के 25% और 100 अंक। ठीक है, इसके बाद क्या आया, तीसरा है राजस्थान का जीके अलग से पार्ट। राजस्थान का जीके अलग से पार्ट है जो कि आपका आएगा 30% और 120 अंक। कितना महत्वपूर्ण है बताओ। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। 100 और 400। राजस्थान जीके के अंदर आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कल्चर हो गया। इस जीके के अंदर बात करूं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी मेन। जीएस की बात करूं 10th लेवल की साइंस आएगी। करंट अफेयर्स आपको इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड तीनों की पूछी जाएगी। ये आपका मेटर रहेगा बेसिक तौर पे। ठीक है, रीजनिंग के 45 सबसे महत्वपूर्ण रोल रखेंगे। जिसकी रीजनिंग मजबूत होगी उनका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर सिंपल सा हिसाब है जिसके अंदर 4% है। 4% में से आपने 3% गलत कर दिए और 1 सही कर दिया तो कुल मिला के चारों ही गलत माना जाएगा। आपका नंबर आएगा 0, न कि 0.25 नंबर आएगा। ये 3 गलत होने की वजह से ये भी चला गया। सिंपल से प्रोसेस ये नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेगा, 5वां गोला भी आएगा। ये सारा प्रोसेस के अंदर होगा। ठीक है, अब इसी के अलावा किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए। और 10th स्टैंडर्ड का पेपर होगा, ये चीज ध्यान रखना। 40% नेगेटिव पासिंग मार्क्स है। ओके, और किसी को कुछ जानकारी, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे 36% दे रखी है। 36%, 40 नहीं है, 36% ये जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में दौड़ होगी, पुशअप्स होगी, भीम होगी, सब होगा। मेडिकल भी होगा, बेसिक मेडिकल भी होता है। हाथ पे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हाथ एकदम सीधा सही से होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इस टाइप से। लड़कियों का वजन 47.5 किलो, लड़कों की हाइट 65, ये सब सीना 85-80, ये सारा प्रोसेस जो रहेगा। लड़कों के लिए सीना है, लड़कियों के लिए वजन है। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो आपके लिए होगा जेल प्रेरी के अंदर होगा। इसके बाद जेल प्रेरी के अंदर आपका चयन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं तो वेतन बता दिया, काम क्या बता दिया, तैयारी कैसे करना वो बता दिया, फॉर्म डेट वगैरह बता दिया आपको, एग्जाम डेट बता दी, और आपको क्या चाहिए
मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ चुके होंगे। किसी प्रकार का किसी को डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।